हम लोग मस्कुलर सिस्टम चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम। बेसिकली नर्वस सिस्टम ये हमारे बॉडी को पूरा बॉडी को कंट्रोल करने वाला एक मैकेनिज्म। हर पार्ट आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है और हर पार्ट उसी के मर्जी से काम करता है। बॉडी में हर पार्ट कितना काम करना है, कब काम करना है, कैसे काम करना है, ये सब ऑर्डर्स आपको नर्वस सिस्टम से मिलते हैं। अगर आप गौर करेंगे कि बॉडी को कंट्रोल करने वाले दो मैकेनिज्म्स है। बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय टू सिस्टम्स। ओके, वन इज नर्वस सिस्टम एंड अनदर वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। ये दो सिस्टम से बॉडी कंट्रोल रहता है। जैसा कि एग्जांपल, आपको हैंड मूव करना है, ठीक है। तो बॉडी पहले बाहर के फिगर्स को सेंस करती है, सेंस करके ब्रेन तक एक इमेजिन, एक इम्पल्स जाता है सेंस के जरिए से। जैसा कि एग्जांपल, आंखों के जरिए से किसी ने आपको किताब दिया तो आप किताब क्या करेंगे, पकड़ेंगे। तो ये आंखों से इमेज ब्रेन के सेंसरी नर्व फ्रंटल लोब में जाएंगे। वहां पे मोटार नर्व्स को ऑर्डर देंगे। मोटार नर्व से वो सिग्नल हैंड पे जाएगा और हैंड क्या करेगा, आपके बुक को पकड़ लेगा। तो ये नर्वस सिस्टम के जरिए से हो रहा। होल्डिंग ऑफ द बुक, होल्डिंग ऑफ द पेन, टॉकिंग, ओके, लिजनिंग, ठीक है, सीइंग, ये सब सेंस हो या फिर एक्शंस हो, ये दोनों को दोनों आपके नर्वस सिस्टम से होते हैं। सेंसरी एक्शंस और कोई भी एक्शन, मोटार एक्शन, ये दोनों को दोनों आपके नर्वस सिस्टम से। थर्ड है एंडोक्राइन सिस्टम। इसका भी जो मैकेनिज्म है वो ब्रेन में ही है। जैसा कि पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये दोनों को दोनों मास्टर ग्लैंड है, यही पूरे ग्लैंड्स को ऑर्डर देते हैं। तो ये भी ब्रेन के अंदर है। तो ये कैसा ऑर्डर देते हैं, ये तो सेंस के जरिए से, इम्पल्स के जरिए से ऑर्डर दे रहे हैं। ये है हार्मोन्स के जरिए से ऑर्डर देते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर बॉडी की ग्रोथ है, बॉडी की ग्रोथ कितनी होना है, कब होना है, कितनी लिमिट है इसकी, ये सब हार्मोन्स डिवाइड करेंगे। जैसा कि बॉडी ग्रोथ हार्मोन। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए आप जो खाना खाते हैं वो तो हजम हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, लेकिन उसको अब्जॉर्ब करना है बॉडी और एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ये सब काम बॉडी के हार्मोन्स और ग्रोथ पैंक्रियाटिक हार्मोन्स करते हैं, ठीक है। तो ये सब के सब एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक सिस्टम पढ़ने वाले हैं, वे नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में एक क्यूरियोसिटी रहती है। जैसा कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया कि बच्चों को कहा जाए कि यहाँ पर मत आइए, यहाँ पे गर्म चीज रखी हुई है या ठंडी चीज रखी हुई है। लेकिन बच्चे क्यूरियोसिटी से वो चीज क्या है देखने के लिए जाते हैं। लेकिन जब उसको हाथ लगाते हैं गर्म चीज को, अपने हाथ को खींच लेते हैं और अगली बार गर्म चीज को छीने से वो डरते हैं। तो ये क्या है, बॉडी में एक सेंस जो बाहर था उसको इमेज किया गया, इमेज करके एक एक्शन को डेवलप किया गया और ये एक्शन हमेशा के लिए ब्रेन में सेव किया गया।
तो ये ब्रेन का सिस्टम। ठीक है, ये ब्रेन नर्वस सिस्टम। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम क्या करता है? सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करता है। पहला काम क्या है इसका? इंफॉर्मेशन गैदर करना, गैदरिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट काम। आफ्टर दैट, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी हासिल करना, वो जानकारी को अपने ब्रेन में इंटरप्रेटेट करना, यानी कुछ सोच विचार करना, सोचना, थिंक करना। थर्ड है एक्शन लेना। ठीक है, इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी, ब्रेन उसको कैलकुलेट करेगा और उसको फंक्शन करने के लिए सोचेगा, काम करने के लिए, एक्शन करने के लिए सोचेगा। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, आफ्टर सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग बोल सकते हैं इसको, एंड एक्शन टेकिंग। ठीक है, दिस इज द थ्री फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। तो एग्जांपल फिर से मैं देता हूँ आपको। आप, फोन रिंग हो रहा आपका, तो ब्रेन को सिग्नल गया किसके जरिए से? आंखों के जरिए से। तो ये इंफॉर्मेशन गैदर किया है इसने, ब्रेन ने। क्या इंफॉर्मेशन गैदर किया? कि आपका फोन रिंग हो रहा है। तो आप डिसीजन क्या लेंगे? इस प्रॉब्लम है, ये तो प्रॉब्लम है ना एक, मतलब प्रॉब्लम वो माने में नहीं है जो जो मतलब एकदम कोई जिसकी वजह से नुकसान हो। दिस इज नॉट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हियर मीन्स द इंफॉर्मेशन यू आर कलेक्टिंग, दैट इज द प्रॉब्लम, सिंपल एंड सिंपल। सो उसको सॉल्व करना है, सोचना है। अब आप क्या सोचेंगे? फोन उठाना है या नहीं उठाना है? दो में से एक। फोन उठाना है तो फौरन उठाएंगे आप। तो उठाने के लिए हाथ हाथ आगे बढ़ाएंगे, तो ऑलरेडी बॉडी में सिग्नल चले गया ब्रेन में, एक्शन के लिए हाथ उठ गया, और हाथ उठ के आप बात करना स्टार्ट कर दिया। तो ये थ्री स्टेप्स होते हैं हर काम में। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ। ऑलरेडी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, या कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से बुक से ले रहा हूँ। वो लेकर उसको मैं एक अपने ब्रेन के हिसाब से उसको डाटा को कलेक्ट करके, उसको डिवाइड करके, उसको इजी करके मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ माउथ, with the help of my voice, with the help of my hands, with the help of my टीचिंग। ओके, तो ये मेरा नर्वस सिस्टम कर रहा है। तो ये फंक्शन है नर्वस सिस्टम का। तो क्या है फंक्शन? इंफॉर्मेशन गैदरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्शन टेकिंग। ठीक है, तो ये जितना आप कामों में जितनी बार करेंगे, उतना आपका ब्रेन शार्प होते रहेगा। अब कोई इंफॉर्मेशन बार बार देख रहे हैं आप, गैदर कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। फिर एक्शन भी विद इन सेकेंड्स हो जाएगा। कोई नई चीज पहली मर्तबा आ रही है, जैसा कि आपकी, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, पहली मर्तबा आप सुन रहे हैं, तो ब्रेन क्या कर रहा है? उसको कलेक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको स्टोर नहीं करेगा, बस एक्स्ट्रा मेमोरी में वो रहेगा। लेकिन जब बार बार उसको देखेंगे आप, बार बार वो इंफॉर्मेशन आएगा, तो ब्रेन कहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं इसको क्या करूंगा? परमानेंट मेमोरी में उसको स्टोर करूंगा। ठीक है, तो जब परमानेंट मेमोरी में स्टोर रहेगा, तो फौरन आप क्या करेंगे? एक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइड है। कितने हिस्से में डिवाइड है? दो हिस्सों में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, ये नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सीएनएस एंड पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल
नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें आएंगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएंगे आपके क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व, सॉरी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें क्या क्या आएंगे? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स एंड पेरिफेरल नर्व्स, और यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ गया? ब्रेन आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और स्पाइनल कॉर्ड आ गया आपका। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आ गए। और पीएनएस में, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी आएगा। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, चलिए इमेज के जरिए से थोड़ा आपको मैं बता दूं। सीएनएस, पीएनएस, तो ये देख सकते हैं आप लोग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, इसमें ब्रेन आ गया। ठीक है, और ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये आपके स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स, यहाँ से ब्रेन से जो नर्व्स निकल रहे वो पीएनएस कहलाएंगे। यहाँ से जो नर्व्स निकलेंगे वो भी पीएनएस कहलाएंगे। ठीक है, बट ये डिफरेंस है सीएनएस में और पीएनएस में। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं हम लोग। ठीक है।